एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोक पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन हेतु पुंजिक स्थला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजिक स्थला ने अत्यंत मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, परंतु मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। अतः वो नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। जब पुंजिक स्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरा नृत्य या भोग विलास में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, अतः मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ऋषि अंगिरा के द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुंजिक स्थला उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने श्राप देकर कहा, हे पुंजिक स्थला, तू जिस रूप एवं सौंदर्य पर अभिमान करती है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म बदरिया के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को अपनी भूल का आभास हुआ। वो उनके चरण में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पुंजिक स्थला ने वानरराज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके पश्चात अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देश अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराई गई। यज्ञ की पूर्णहुति होने के पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। अवध नरेश ने खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दिया। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, किंतु जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी तब एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना आसमान की ओर मुख करके कुछ देख रही थी। उनका मुंह खुला होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुंह में आ गिरा। ये बात जब उन्होंने अपने पति वानरराज केसरी को बताई तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात सुनकर अंजना ने वो खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप वो कुछ ही समय में गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से अत्यंत बलशाली व तीव्र बुद्धि वाले केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ।